2002 में स्टार्ट किए खेती करना। उस समय गन्ना, धान, गेहूँ, अरहर हमारे यहाँ बहुत हुआ करती थी। उसके बाद जब हम 2002-03 में स्टार्ट किए शिमला मिर्च, सबसे पहले हम लोगों ने शिमला मिर्च चालू की। तो 1 एकड़ का चौथा हिस्सा, मतलब एक कच्चे 1 बीघे हमने शिमला मिर्च स्टार्ट किया। तो शिमला मिर्च में हम जब लगाए तो एक कच्चे 1 बीघे में लागत आई समथिंग 7 से 8 हज़ार रुपये, और उसका जो पूरा उत्पाद बिका शिमला मिर्च का वो 35 से 36 हज़ार रुपये का बिका। और हम अपनी बाइक से लेके सीतापुर जाते थे, बेच के आते थे। तो गन्ने में पता चला हमको 1 एकड़ से मिलता था 50 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये, और शिमला मिर्च से हमको एक कच्चे बीघे से उतना मिलता था। तो धीरे धीरे हम पहले ओपन फील्ड में खेती किए, उसके बाद में धीरे धीरे हम करके आए 12-13 में हम एक शेड नेट हाउस लगाए। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शेड नेट हाउस 1 हेक्टेयर का हमारा है। ऑर्गेनिक शेड नेट हाउस में तो हमारा सारा ऑर्गेनिक है। ये 1 हेक्टेयर हमारा पूरा ऑर्गेनिक ही होता है। जैसे अब कोशिश कर रहे हैं ओपन फील्ड में बढ़ाने की ऑर्गेनिक, तो धीरे धीरे उसको हम ऑर्गेनिक में सारा अपना 20 एकड़ फार्म ले जाएंगे ऑर्गेनिक पे। ये हमारा रुझान है ऑर्गेनिक पे। ड्रिप पे 70% पानी की बचत होती है, और मल्चिंग डालने से लगभग 70 से 80% खर, वीट जो खर होते हैं उनकी बचत होती है। तो लेबर की बचत हो जाती है। जैसे हम 10,000 की मल्चिंग लगा दिए तो ये लगता है कि 15,000 की लेबर बच गई, और साथ में जो फसल का उत्पादन है वो सवाए हो जाता है। क्योंकि जो मल्चिंग हम लगाते हैं बेड बना के, तो जो बेड होता है इतना मुलायम बना रहता है, वो 7-8 महीने 10 महीने तक बेड मुलायम बना रहा है। उसके नीचे ह्यूमिडिटी बनती है, और जो पौधा जो भोजन लेता है, एक सफ़ेद रूट कहा जाता है, उसमें सफ़ेद जड़ होती है, वो भोजन लेने में वो सबसे ऊपर ही रहती है उस बेड पे। मतलब मल्चिंग उठाएंगे तो उसके नीचे और बेड के ऊपर ही रहती है। तो इससे हमारा उत्पादन लगभग जैसे जो 10 क्विंटल हो रहा है वहाँ पे 12 हो जाता है। जहाँ पे कोई चीज़ 100 निकल रही है वहाँ पे 120 से 115 क्विंटल हो जाती है। तो हमारे खर्चे तो उत्पादन से निकल आते हैं, हमारा समय बच जाता है। जो लेबर आजकल की डेट में कम मिलता है निराई गुड़ाई के लिए, तो निराई गुड़ाई करनी ही नहीं पड़ती बिल्कुल। अब शिमला मिर्च को हम नेट हाउस के अंदर कर रहे हैं, लाल, पीला, हरा, कुछ सफ़ेद भी हमारे पास शिमला मिर्च, नई नई वैरायटियाँ। और आगे भविष्य में अगले वर्ष हम सोच रहे हैं कि करीब 13 से 14 कलर जो हैं विदेश में, वो सारे हम अपने नेट हाउस पे ला के लगाएँ, और अपने उत्तर प्रदेश वासियों का एक अलग लोकेशन लगे। जैसे हम लोग हर बार राजभवन में एक प्रदर्शनी होती है, तो हमको लगभग 13-14 में फर्स्ट पुरस्कार मिलता हमारे उत्पाद में। जैसे हमारे पास आलू भी एक है अजीब लेडी रोजेटा, और ब्रोकली 2-3 डिफरेंट वैरायटी हैं। इस टाइप की हमारे पास अलग अलग एकदम से 13-14 सब्जियों में है, जिससे हमारा राजभवन में सबसे फर्स्ट पुरस्कार आता है। और इसी टाइप से हम आगे खेती का ही किसान भाइयों को चाहेंगे कि खेती ही करें, जिससे उनकी आमदनी 2 गुना क्या 4 गुना भी हो सकती है। मैं इनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित रही हूँ, क्योंकि ज़मीनी रूप में इन्होंने वाकई में वो चीज़ करके दिखाई है जो कि आज के वक्त में आने वाले समय में हमारे देश के युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कि ग्राउंड रियलिटी में एक एग्जाम्पल और एक माइलस्टोन क्रिएट किया गया है कि आप एक एडवांस टेक्नोलॉजी से धीरे धीरे करके अपने आप को ऑर्गेनिक फॉर्मेट में लेकर आ रहे हैं, और इसमें अप्स एंड डाउन्स के साथ साथ आप एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म लोगों के लिए भी एक रोज़गार के माध्यम से दे रहे हैं। तो हम ये चीज़ को दिमाग में रखना कि अगर हम खेती कर रहे हैं तो उस खेती में आपको क्या सिर्फ घाटा ही घाटा होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारा मुनाफा अगर आप उसको टेक्निकली और स्मार्टली करते हैं तो। किसान, यंग किसान इस चीज़ का एक जीता जागता उदाहरण है कि आप इंडस्ट्रियल फार्मिंग के थ्रू भी कई तरह के रोज़गार जनरेट कर सकते हैं।